बैच 25-26 सर, दो तीन मंत्रालय की डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर ही मैं अपनी बात रखना चाहूँगा क्योंकि आपके समय मेरा लिमिटेड ही रहेगा। सर, जो मेजर इंपॉर्टेंट इशू जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की डिमांड है, जो 31,063 करोड़ रुपीज़ की एडिशनल डिमांड रखी गई है। सर फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है इस कंट्री के अंदर दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि राजस्थान का एक रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल के अंदर 18% इंक्रीज पर हेक्टेयर हो चुका है। सर एनपीके की जो रेशियो निर्धारित है आईसीआर के थ्रू 4:2:1 का जो है वो बढ़ते हुए सर आज 23:6 तक पहुंच गया है। सर हालात ये हैं कि फर्टिलाइजर की डिमांड के ऊपर यूरिया डीपी जब भी सोइंग का एरिया टाइमिंग आएगा सर, किसान लाइन में खड़ा हो जाता है। सर आज हालत हमारे राजस्थान के अंदर ये हो गई है कि लोगों ने अपने आधार कार्ड्स को लाइन में खड़ा करके छोड़ दिया है और एक आम आदमी उसको देखता रहता है कि कब नंबर आएगा। आलम राजस्थान सरकार का सर ये रहा कि किसान जब यूरिया की डिमांड के लिए लाइन में खड़ा होने गया और वहां पे इतनी भगदड़ मची, पुलिस ने लाठी चार्ज करने का काम किया राजस्थान की सरकार ने किसानों के ऊपर। फर्टिलाइजर्स की इतनी बड़ी किल्लत सर, इसके ऊपर समझना ही पड़े। डिमांड हमारी बढ़ रही है पर सर वो डिमांड एक्चुअल डिमांड में शो नहीं हो रही। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट ने डिमांड रखी, हमने पूरी कर दी। स्टेट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। सर एक्चुअल सोइंग एरिया में जो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया एंड डीएपी की है वो सही डेटा डिस्ट्रिक्ट से कभी जाता ही नहीं। और सर हर साल जब भी सोइंग की टाइम आती है हमेशा किसान लाइनों में खड़ा होकर यूरिया डीएपी के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती है। सर अनेकों रिपोर्ट है जहां पे ब्लैक मार्केटिंग के कारण डाइवर्जन हुआ है। सर गुजरात, केरला, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका के अंदर 70,000 सुपर बैग्स के लिए गुजरात में पकड़े गए जब आपकी ये जो यूरिया की सप्लाई ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू इंडस्ट्रीज की तरफ सप्लाई की गई। सर मेरा सरकार से ये कहना है कि इस प्रॉब्लम को आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर की एक्चुअल डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप राइट उठाइए। किसान को परेशानी करने का सबब सरकार बनाती जा रही है। हमारी डिमांड 314 लाख मैट्रिक टन की जो 23-24 में थी सर, वो आज भी हम डेफिशिट है सर, हमें इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ सरकार ने सर तीन अलग अलग बातें कही, जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पैरामीटर ही नहीं है सर कोई। आज कोई किसान अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को नेचुरल फार्मिंग के ऊपर चला भी गया, अपने प्रोड्यूस को किसको बेचेगा सर? कौन खरीदने वाला है इस प्रोड्यूस को? क्या हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग की जो प्रोड्यूस है उसके लिए कोई निर्धारित नई एमएसपी डिसाइड करिए सर। मंडी में जाके क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास में है जो डिसाइड कर देगी कि ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है कि ये हमारा नॉर्मल प्रोड्यूस है? और सर उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं, इसीलिए सर शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। चूरू जिले से आता हूं सर, लोकसभा क्षेत्र मेरा चूरू राजस्थान से है सर। 13.5 लाख 14 लाख हेक्टेयर लैंड है सर जो कल्टिवेबल है। उसके अंदर सर आज की तारीख में भी हम 80% रेन फेड इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद नेचुरली लोगों ने हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया पर सरकार की हैंड होल्डिंग ही नहीं थी सर, और नए हैंड होल्डिंग होने के कारण धीरे धीरे वो भी फर्टिलाइजर तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो डिमांड आपने फर्टिलाइजर्स की करी है और जो आप अलग अलग स्कीम्स निकाल के चल रहे हो, ऑर्गेनिक कंटेंट सर ऐसा हो गया है कि हमारा ओसी 93% ऑफ लैंड में ओसी गिरते हुए इतना नीचे आ गया सर कि विदाउट डीएपी एंड यूरिया यू कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग द एग्रीकल्चर इन द कंट्री राइट नाउ। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप इन तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करिए। एक तरफ जीरो बजट ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की बात है और एक तरफ यूरिया फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन दोनों विभाग में हो नहीं रहा। सर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 18,837 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट एडिशनल मांगी गई है। सर आज की तारीख में भी इस कंट्री के अंदर सर 90,000 गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 14 से लेकर 24 के बीच में 90,000 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग इस देश के अंदर था वो आज बढ़कर 1,48,000 किलोमीटर हो गया है। सब बड़ी खुशी की बात है सर, इतना अच्छा काम हमारे आदरणीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब कर भी रहे हैं। पर सर क्या अभी पता है कि सर आज भी हिंदुस्तान का 1,48,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, इसका 70% ऑफ नेशनल हाईवे इज लेस देन सर 2 लेन, लेस देन 4 लेन सर, 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर रह गया सर। सर हालत ये है कि मैक्सिमम जो हाईवेज हमारे जो 30-40% हाईवेज 4 लेनिंग के हैं वो इस कंट्री के अंदर ओवर स्ट्रेस्ड है सर। आपने सर गाइडलाइंस दी है कि 10,000 पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट के ऊपर कोई नेशनल हाईवे होगा तो उसको हम 4 लेनिंग करेंगे, 25,000 से ऊपर है तो उसको हम 6 लेनिंग करेंगे सर, और सर 50,000 से ऊपर है तो हम नया हाईवे बनाएंगे। सर राजस्थान के अंदर सर जयपुर से निकलने वाला हर राष्ट्रीय राजमार्ग डबल ऑक्यूपेंसी जरूरत। जयपुर से किशनगढ़ का नेशनल हाईवे सर, मैं प्लीज 2 मिनट लूंगा सर, जयपुर से निकलने वाला किशनगढ़ हाईवे
सर आज की तारीख में 50,000 पीसीयू के लिए डिजाइन हाईवे के ऊपर राहुल जी। 1,18,000 पीसीयू का ट्रैफिक है सर। 100 लोगों ने एक साथ जान दी हाईवेज के ऊपर, कोई संभालने वाला नहीं है सर। इस मिनिस्ट्री के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए, हमारी आज भी लॉजिस्टिकल कॉस्ट 16% हमारी है, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है सर राइट नाउ। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा सर, इसके साथ में मैं आपसे सर 2 मिनट समझ चाहूंगा सर। इरिगेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जिसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, ना इस बजट में कहीं इसकी चर्चा भी है सर। सर राजस्थान का ऐसा हरिके बराज, जिससे पानी तीनों नदियां जो हमारी ईस्ट रिवर्स हमारी हैं, जो इनका पानी हमें मिलता है, तीनों नदियों का पानी से हरिके बराज भी इकट्ठा होता है सर। 75,000 हेक्टेयर लैंड के अंदर, एकड़ लैंड में वो स्टोरेज हमारा बराज है सर, उसकी डिसिल्टिंग पिछले कई सालों से नहीं हुई। 2 MF पानी हर साल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाता है सर। और मेरी लोकसभा क्षेत्र में पीने का पानी तो सर है ही कम, खेती के लिए पानी तक भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहीं फोकस इरिगेशन पर नजर नहीं आती, जिससे किसानों को पैसा मिले, पानी मिले। और सर साथ में सर लास्ट पॉइंट सर, समय बहुत कम दिया आपने मुझे, बहुत से इशू उठाने थे, पर मेरा इतना जरूर कहना है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा सर, डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे सर। एक इंजन दिल्ली का, एक इंजन जयपुर का सर, दोनों इंजन ट्रेन के ऑपोजिट साइड पे जुड़ गए सर, और ट्रेन चल नहीं पा रही, ट्रेन वही खड़ी हो गई है। भागीरथ का नाम दिया गया सर, यमुना लिंक के पानी का नाम कहीं चर्चा में नहीं। उसके लिए कब फंडिंग अलाउ होगी, ताकि चूरू जिले का 1 लाख हेक्टेयर खींचे पानी जमीन सिंचाई हो सके। मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि आप यमुना लिंक रिवर के पानी को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर CN मंजुनाथ।